2003 न्यू जर्सी अमेरिका। भारतीय मूल के एक बच्चे ने वहां पे जन्म लिया। उसके पिता हिरेन शाह से कहा जाता है कि आपका बच्चा सिर्फ 2 दिन जीने वाला है। ऐसे में एक पिता क्या सोचेगा, और उस बच्चे को तो मालूम तक नहीं है कि वो 2 दिन में मरने वाला है। ऐसी स्थिति में वो डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। डॉक्टर बताता है कि आपका बच्चा एक बीमारी के साथ पैदा हुआ है, जिसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां किसी भी वक्त हल्के झटके से भी टूट जाती हैं, और आपका बच्चा ऐसे 40 फ्रैक्चर्स के साथ पैदा हुआ है। ऐसे में एक पिता ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उस बच्चे में जीने की जिद थी। वो बच्चा सिर्फ ना कि जिया, बल्कि आज उसने दुनिया में अपना नाम भी बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आपकी अनवीलिंग सोसाइटी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसको एक ऐसी बीमारी ने जकड़ा हुआ था जो जीने के लायक ही नहीं था, लेकिन उसने इस बीमारी को अपने जीवन में कभी रोड़ा नहीं बनने दिया। कभी ये उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के नहीं उभर पाई। उसने इस बीमारी को बिल्कुल नॉर्मल समझा और लाइफ में बहुत आगे गया। लगभग 3 साल की उम्र में जब उस बच्चे से बैठा नहीं जा रहा था, क्योंकि इस बीमारी में या तो आप व्हील चेयर पे रहते हैं या फिर बेड पर। ऐसी स्थिति में 3 साल की उम्र में ही उसको म्यूजिक से लगाव हो गया और उसने कीबोर्ड सीखना शुरू कर दिया। लेकिन हड्डियां टूटने लगी और फिर ऐसी स्थिति में उसे कीबोर्ड सीखना बंद करना पड़ा। अगर मैं आपको बताऊं तो उसके स्कैल्प पर, माथे पर 40 फ्रैक्चर्स, उसके दोनों हाथों में 30 हड्डियां टूटी हुई थीं, दोनों पैरों में मिलाकर 60 से ज्यादा हड्डियों में फ्रैक्चर्स थे। रीढ़ की हड्डी भी कई जगह से टूटी हुई थी और ऐसे में वो ठीक से खड़ा तक नहीं हो सकता था, और इसके लिए 2 स्क्रूज और एक रॉड लगाई गई। हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि हमारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं, लेकिन ऐसे में इस बच्चे की कहानी हमें कितने इंस्पायर करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पर्श शाह की, जिन्होंने इस बीमारी को कभी अपने आगे आने नहीं दिया। पूरे शरीर में 135 से ज्यादा फ्रैक्चर होने के बावजूद ये कभी भी लाइफ में आगे बढ़ने से पहले अपनी बीमारी को इन्होंने नहीं सोचा। स्पर्श शाह आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वो सिंगिंग भी करते हैं। 3 साल की उम्र में जब कीबोर्ड सीखने से उन्हें रोकना पड़ गया अपने आप को, क्योंकि हड्डियां और ज्यादा टूटने लग गई थीं, तो बीच में उन्होंने ब्रेक लिया। लेकिन 6 साल की उम्र में उन्होंने फिर से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने अमेरिकन म्यूजिक भी सीखा और पिछले कई साल से लगातार उन्होंने म्यूजिक में बहुत ज्यादा अच्छा किया। अगर मैं बात करता हूँ उनके कुछ और कामों की, स्पर्श शाह कई सारे शोज कर चुके हैं। इनमें से कुछ शोज के नाम मैं आपको गिनाता हूँ। यूनाइटेड नेशंस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बेस्ट 2020 यूथ लीडरशिप एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस, ऐसे जगहों पर उन्होंने शोज किए हैं और पूरी दुनिया को बताया है कि एक बीमारी हमें जीने से नहीं रोक सकती। अगर मैं बात करता हूं तो आज वो एक सिंगर हैं, वो एक रैपर हैं, वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं, वो एक ग्रेटेस्ट मोटिवेटर भी हैं, एक इंस्पिरेशनल स्पीकर भी हैं, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी है। आप सोचिए कि किस तरीके से ऐसी बीमारी से जूझता हुआ एक बच्चा पूरे दुनिया में अपना नाम कमाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उन्होंने बच्चों के लिए कुछ शोज किए और $20 लाख उन्होंने उनके लिए डोनेट किए। आप सोचिए, जहां लोग जीने से पहले रोने लग जाते हैं, अपनी समस्याएं देखने लग जाते हैं, वहां 20 लाख रुपए एक ऐसा बच्चा इकट्ठा करता है, ये रुपए जिसके जीने की उम्मीद सिर्फ 2 दिन की थी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? क्या सीखते हैं हम इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम बीमारियों को आड़े आने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक पैर से अरुणिमा सिन्हा हिमालय पर भारत का झंडा नहीं लहरा के आ पाते। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग पैरा ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल नहीं ला पाते। आप इनकी कहानियों से देखिए। और ये जो आज की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, उसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि बहुत सारे लोग पूरे विश्व में आए दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं। सुसाइड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो लगभग बहुत सारे बच्चे जो कि स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोग आत्महत्याएं सबसे ज्यादा कर रहे हैं। और ये चिंता का विषय है कि आप इतने अच्छे होने के बावजूद भी आप मरने की सोचते हैं, जबकि एक जिसके जीने की उम्मीद भी नहीं थी वो लड़के आपसे आगे निकल चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं रखता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।